So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 8th का साइंस. ओके, सो 8th का साइंस हम यहाँ पर ले रहे हैं. तो उसका जो है चैप्टर नंबर हमारा 7 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो जो सब्सटेंस होते हैं ऐसे जो नॉन लिविंग है जिसके अंदर जान नहीं, ओके, सो उसको जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक है मेटल्स, सेकंड है नॉन मेटल्स. और ये नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, इसके बीच में एक होता है मेटेलॉइड्स. तो मेटल्स क्या है वो पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स क्या होता है, एंड इसके बीच में एक होता है मेटेलॉइड्स, वो क्या होता है वो भी देखेंगे. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है. और जो है मेटल्स किसको बोलेंगे, नॉन मेटल्स किसको बोलेंगे, सभी आपके आइडिया जो है यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं. तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो. उसके साथ साथ ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर जो है आप मेरे को फॉलो कर सकते हो. अगर कोई भी आपको क्यूरी है रिलेटेड हमारे यहाँ पर 8th के साइंस में तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो. उसके साथ साथ हमारा जो है टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो नोट्स के लिए. ठीक है, तो ये जो है हमारा चैप्टर 7, इसका ये पार्ट फर्स्ट है. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो हमारे चैप्टर का नाम ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो देखेंगे कि मेटल्स किसको बोलेंगे एंड नॉन मेटल्स किसको बोलेंगे. सो सबसे पहले हम मेटल देखेंगे, ओके, बाद में देखेंगे नॉन मेटल्स. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो मेटल्स देखेंगे. तो मेटल क्या है, देखो, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, सोडियम आर फ्यू मेटल्स. ये क्या है, तो ये सभी मेटल्स है. ओके, सो ये क्या है, तो ये मेटल्स है. मेटल्स क्यों है, तो अभी देखो, मेटल हैव लक्सचर. लक्सचर बोले तो क्या होता है, तो ये शाइन करते हैं. क्या है, ये शाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो लक्सचर बोलते हैं. तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, लक्सचर होता है, या फिर ऐसा सब्सटेंस जो लक्सचर शो करता है वो मेटल होता है. जैसे कि गोल्ड होता है, सोना, वो क्या होता है, लक्सचर होता है. ओके, शाइन करता है. सिल्वर भी शाइन करता है, आयरन भी शाइन करता है. ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड प्लैटिनम, ये जो है ये सभी क्या है, तो ये मेटल्स है. ठीक है, तो ये क्या है, तो मेटल्स होते हैं. उसके बाद द मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं. ओके, वायर और शीट कैन फॉर्म बाय देम, मतलब कि इसका इस्तेमाल करके हम वायर फॉर्म कर सकते हैं मेटल का यूज़ करके, या फिर शीट फॉर्म कर सकते हैं. ये होता है मेटल्स. ओके, तो मेटल्स क्या है, तो सिंपल में देखो, यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, यहाँ पर आपको जो है कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. सो मेटल्स क्या है, तो मेटल्स ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या होता है, लक्सचर होता है. यहाँ पर देखो लक्सचर. ओके, उसके बाद मेटल्स हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, या फिर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर बोले तो क्या, ट्रांसफर करना. ओके, सो यहाँ पर ये अगर एक मेटल है, ओके, या फिर आयरन की रॉड है, तो यहाँ पर हमने हीट किया तो वो हीट यहाँ पर ट्रांसफर होगी ऐसे, इस तरीके से, बिकॉज ये क्या है, तो गुड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर बोले तो कंडक्ट करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है वो ट्रांसफर करना हीट को, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. ठीक है, और मेटल्स क्या है, तो मेटल्स है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हीट को कैरी कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो होते हैं मेटल्स. ओके, सो मेटल्स लॉस देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. मेटल्स क्या करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो सबसे जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये जो वो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के या फिर किसी भी एलिमेंट के, वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, दैट इज कशन, मतलब कि ये क्या करते हैं, मेटल जो होते हैं वो लॉस करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और लॉस हो जाने के बाद जो है पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है, और पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, तो कशायन बोलते हैं. ठीक है, और अगर अनायन है तो मतलब कि निगेटिव चार्ज. नॉन मेटल्स क्या करेगा, नॉन मेटल्स, ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, तो वो यहाँ पर निगेटिवली चार्ज जो है आयंस जो प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. अगर मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको हम कशायन बोलेंगे. और अगर नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, उसको हम यहाँ पर अनायन बोलते हैं. ठीक है, तो ये है मेटल्स के बारे में. तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अभी देखा हमने मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स जो है वो ऐसा है, वो लक्सचर होता है मेटल्स, जैसे कि गोल्ड है, प्लैटिनम है, आयरन है, और वो उसके अंदर जो है वो वायर में ट्रांसफर हो सकता है, और वो कंडक्शन करता है किसका, हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है मेटल. ओके, सो हमको क्लियर पता चल गया कि मेटल क्या होता है. अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फिजिकल बोलो तो क्या होता है,
फिजिकल बोले तो एक्सटर्नल। ओके, सो ऊपर से वो मेटल कैसा दिखता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हार्ड होता है क्या, वो इजीली ब्रेक होता है क्या, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एंड सेकंड होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि उसके अंदर की, मतलब कि वो किससे बना है, कैसी इसके अंदर बॉन्डिंग है, कैसे एलिमेंट यहाँ पर कैसे अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज है या फिर लूजली अरेंज है, तो वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सो हमको यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, मतलब कि ऊपर से इसका कलर देखना है। ओके, सो ऐसे जो है कलर, उसके बाद ये कैसा दिखता है, शेप कैसे होता है, इसका हार्डनेस कैसी होती है। ओके, सो फिजिकल स्टेट देखो आप, फर्स्ट में है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बोले तो ये कौन सी स्टेट के अंदर ये रहता है। फिजिकल स्टेट बोले तो एक कौन सा भी सब्सटेंस, जैसे कि वाटर ले लो, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है, तो लिक्विड, बिकॉज वाटर क्या है तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसी तरीके से जो मेटल होता है वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, देखो। सो अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर मेटल स्टे इन सॉलिड, मेटल सॉलिड होता है। सॉलिड बोले तो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो जो हमारे मैटर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड, देन होता है लिक्विड, देन होता है गैस। तो सॉलिड के अंदर जो है वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, वो हार्ड होता है। लिक्विड के अंदर थोड़ा वो कम अरेंज होते हैं, एंड गैसेस के अंदर वो यहाँ पर जो है फ्री होते हैं। ओके, मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो आइटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। और आइटम्स क्या है तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट क्या है फिर मेटल की, सॉलिड है, मतलब कि ये सॉलिड फॉर्म में जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, तो ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं। हाउएवर, लेकिन मेटल्स तो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ओके, सॉलिड जो कि बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन हाउएवर मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, लेकिन जो मर्क्यूरी होता है, उसके बाद गैलियम, ये क्या है तो ये मेटल है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, मतलब कि ये विच आर इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं। तो मेटल्स हमको पता है, मेटल्स कौन से स्टेट के अंदर होते हैं, तो सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। लेकिन जो मर्क्यूरी एंड गैलियम है ये एक्सेप्शन है, मेटल्स ही है, लेकिन वो थोड़ी अलग प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि वो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। तो फिजिकल स्टेट क्या है मेटल की, सॉलिड है, लेकिन कुछ 2 ऐसे मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, ऐसा आपको बताना है फिजिकल स्टेट में। तो ये हो गया फिजिकल स्टेट। दूसरी है लक्सचर। सो लक्सचर क्या है, टेक कॉपर वेसल्स। कॉपर वेसल्स आप लो, कॉपर वेसल्स बोले तो क्या होता है, तो कॉपर से बने हुए वेसल्स बोले तो ऐसे हम जिसको बर्तन यूज़ करते हैं ना कॉपर के, वैसे। और एट होम क्या करो फिर बाद में, स्क्रब बोले तो उसको घिसो, किससे, विथ लेमन, लेमन लो, एंड यहाँ पर लो अपन रिंस विथ वाटर। ओके, लेमन एंड रिंस विथ वाटर, तो उसको क्या करो, रिंस लेमन को लो, वाटर को लो, एंड उसको घिसो कॉपर के बर्तन को। तो क्या होगा, ऑब्जर्व द लक्सचर बिफोर एंड द क्लीनिंग। तो पहले लक्सचर कैसा था वो ऑब्जर्व करो, एंड बाद में जो है इसको घिसने के बाद में जो है वो लक्सचर मिलता है वो ऑब्जर्व करो, उसकी शाइन बढ़ जाएगी, और वो शाइनिंग को ही हम क्या बोलेंगे, लक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की। तो लक्सचर मीन सिंपली क्या होता है, शाइन करता है। ठीक है, तो मेटल क्या होता है, शाइन करता है, वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की सेकंड, दैट इज शाइन। ओके, लक्सचर। देन लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, राइट, लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसा सब्सटेंस जो इतना शाइन करता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो होता है लक्सचर। और लक्सचर ही मतलब कि ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की। एंड फ्रॉम द क्लीन एंड फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल एंड द मेटल लुक लक्सचर। ओके, सो ऐसा मेटल जो कि फ्रेशली कट हुआ गया, मतलब कि उसको किया है फ्रेशली कट। ओके, लेकिन हम जो यहाँ पर आयरन के क्या करते हैं, तो हम आयरन के कुछ पार्टिकल्स यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो पहले फ्रेश होते हैं, तब वो जो है वो शाइन करते हैं। बाद में उसके बाद वो कोरोजन होता है, वो हम बाद में देखेंगे कि वो बाद में रेड क्यों पड़ जाते हैं। ओके, वो हमको बाद में पढ़ना है। यहाँ पर आप सिंपल में ध्यान में रखो कि लक्सचर ये सेकंड प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, जिसके अंदर वो शाइन करता है एंड वो जो है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये हो गया लक्सचर। देन उसके बाद जो है वो थर्ड देखो आप फिजिकल प्रॉपर्टी। सो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी हार्डनेस। ओके, हार्डनेस, तो जनरली मेटल्स आर हार्ड, मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉट सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं होते। ओके, एंड एक्सेप्शन, सो हार्ड होते हैं लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बोले तो सोडियम ऐसा मेटल होता है एंड पोटेशियम ऐसा मेटल है जो कि सॉफ्ट होते हैं। सो सभी मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के वो सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी इजीली कट बाय नाइफ, मतलब कि चाकू का इस्तेमाल करके हम उसको काट सकते हैं, मतलब कि इतना वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल में आपको ध्यान में रखना है, मेटल्स आर हार्ड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। मेटल्स हार्ड होते हैं
लेकिन एक्सेप्ट कुछ मेटल्स ऐसा है जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो है वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं बाय नाइफ, मतलब कि ये स्मूथ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज हार्डनेस। मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कुछ मेटल ऐसे भी है जो सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोलो तो क्या, हैव यू एवर गॉन टू द गोल्ड स्मिथ शॉप? सो गोल्ड स्मिथ जो शॉप है वहाँ पर आप गए हो क्या? नहीं। सो हैव यू सीन द गोल्ड स्मिथ मेकिंग वायर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? ये क्या करता है, गोल्ड एंड सिल्वर का वायर बनाने की कंपनी है, कोई शॉप है। ओके, सो गोल्ड एंड सिल्वर की जो है वायर बनाती है। कैसे बनाती है, देखो आप, व्हेन अ मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल, उसको क्या करेगा, एक ऐसा होल जो है उसके आसपास उसको डालेगा। ओके, मेटल से यहाँ से जो मेटल को डालेगा, यहाँ से बाहर निकालेगा। ओके, सो ऐसे होल से उसको निकालेगा एंड वायर फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, तो वायर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, तो वायर फॉर्म होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर कॉल्ड एज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोलो तो क्या, तो वो शेप उसका चेंज कर सकता है, मतलब कि एक स्मॉल होल से अगर उसको डालेंगे तो बाद में उसका वायर बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी। और मेटल के पास ये डक्टिलिटी नाम का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, बिकॉज हम फिजिकल स्टेट देख रहे हैं। ओके, फिजिकल स्टेट में जो 4th नंबर का अपना प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोले तो क्या, तो वो जो है वो एक वायर में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी जिस सब्सटेंस के अंदर है उसको बोलेंगे हम मेटल। ओके, तो ये हो गया डक्टिलिटी। यहाँ पर देखो, ओके, होल इट्स वायर जो है वो बन जाएगा एंड उसको ही हम, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डक्टिलिटी। उसके बाद जो है 5th वाला जो प्रॉपर्टी है हमारा वो है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या है, तो डक्टिलिटी हमको पता है जिससे वायर बन सकता है, और मेलेबिलिटी क्या है, टेक आयरन नेल, आयरन का नेल आप जो है कंसिडर करो, टेक मतलब लो, प्लेस इट ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड कीप हैमरिंग इट, आफ्टर सम टाइम यू विल सी द थिन शीट फॉर्म। तो हैमर का जो है वो एक खिल जो है आप खिल ले सकते हो ऐसी, उसको बाद में अगर हैमर से ऐसा ठोकोगे उसको, तो उसकी जो है एक ऐसी प्लेट जैसा बन जाएगा, शीट बन जाएगा, और उस प्रॉपर्टी को ही मेलेबिलिटी बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। मतलब कि अगर एक आयरन का एक हमने पीस लिया सिंपल में, उसको अगर हैमर किया, मतलब कि हथौड़े से उसको अगर ऊपर से ठोका, तो क्या होगा, बाद में वो शीट बन जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी में जो है आप कभी भी कंफ्यूज ना होइए। तो डक्टिलिटी क्या है, तो जिससे वायर बन सकती है, ऐसे प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। और मेलेबिलिटी में जो है वो प्लेट बना सकता है। ओके, ऐसा मेटल जिसको ऊपर से हैमर करेंगे, हैमर से हैमरिंग करेंगे तो वो मेटल जो है वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। उसके बाद जो है 6th नंबर की हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो है कंडक्शन ऑफ हीट। मतलब कंडक्शन बोले तो वहन करना, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको ट्रांसफ़र करता है, वो होता है मेटल। किसको ट्रांसफ़र करता है, तो हीट को ट्रांसफ़र करता है। ओके, सो टेक अ कॉपर प्लेट, कॉपर की प्लेट लो एंड फिक्स सम वैक्स एट इट्स एंड, उसके एंड्स पे क्या लगाओ, वैक्स लगाओ, एंड हीट द अदर एंड एंड ऑब्जर्व दैट हैपन। ओके, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, मतलब कि क्या होगा, देखो अभी हमको क्या करना है, एक ऐसा पीस लेना है। ओके, सो इस जगह पर हमको क्या लगाना है, वैक्स लगाना है। ठीक है, वैक्स लगाया, और इस जगह पर हमको क्या करना है, तो हीट प्रोड्यूस करना है। ओके, हीट हमने प्रोवाइड किया, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया, हीट। तो यहाँ पर हीट देंगे तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, तो ये मॉलिक्यूल आगे बढ़ेंगे, हीट आगे बढ़ेंगी, और यहाँ पर लगेगा जो वैक्स है वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंडक्शन ऑफ हीट। अगर ये वैक्स पिघला, इसका मतलब यहाँ से हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हुई, और जो है ऐसा हीट का ट्रांसफ़र जिसके अंदर होता है वो होता है मेटल्स। ठीक है, तो ये हुआ कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब मेटल कंडक्शन ऑफ हीट की प्रॉपर्टी को शो करता है, ये यहाँ पर समझना है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट कंडक्ट कर सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो होता है गुड कंडक्टर, वो कि मेटल्स होता है। जैसे कि सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि क्या है, तो कॉपर है, सिल्वर है एंड एल्यूमिनियम है, ये क्या है, तो ये बेस्ट कंडक्टर है हीट के। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब मेटल कैन कंडक्ट हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो होता है कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। बाद में जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हीट उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की होगी, इसमें जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो यहाँ पर विच मेटल्स, ओके, क्या करता है मेटल्स, विच मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल को यूज़ किया जाता है वायर बनाने के लिए, ऐसे वायर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है।
मतलब कि जो सभी वायर होते हैं उसके अंदर जो मेटल मतलब कि सब्सटेंस होता है वो मेटल ही होता है, बिकॉज मेटल ही इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है वन प्लेस से अनदर प्लेस में। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ओके, उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, तो ये पार्टिकल है कितने प्रेजेंट होते हैं उसमें। मेटल हैव द हाई डेंसिटी। अगर आयरन का अगर ऐसा आप पीस लोगे तो इसके अंदर कितने पार्टिकल है, ऐसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्पैक्ट पार्टिकल इसके अंदर है। ओके, सो आप गिन भी नहीं सकते, n 1000 नंबर ऑफ, ओके, लाख नंबर ऑफ जो है उसके अंदर पार्टिकल होते हैं, वो होता है हमारा हाई डेंसिटी। इसके अंदर हाई डेंसिटी है। और अगर ऐसी बात करें तो ये होगी लो डेंसिटी। ठीक है, तो ये ऐसी वाटर के अंदर होती है लो डेंसिटी, तो ये है हाई डेंसिटी। तो मेटल जो बहुत रिजिड, बहुत पार्टिकल को जोड़ जोड़ के बनता है, वो होता है मेटल। उसके अंदर हाई डेंसिटी पाई जाती है। ओके, हाई डेंसिटी होती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर एक्सेप्शन हैविंग लोअर डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम इसकी लो डेंसिटी होती है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि मेटल की हाई डेंसिटी होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम इनकी लो डेंसिटी होती है। ओके, देम वाटर। ओके, तो वाटर के अंदर इसकी लो डेंसिटी होती है। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी, मतलब कि जो मेटल है उसकी हाई डेंसिटी होती है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ मेटल्स ऐसा है जिनकी लो डेंसिटी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या है देखो, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये ऐसा पॉइंट है जिसमें क्या होता है, एक सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। सॉलिड लिक्विड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, तो लिक्विड गैस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको अगर बॉइल करेंगे, हीट देंगे, तो ये लिक्विड जो है वो गैस के अंदर उसका वेपर्स हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे लिक्विड। तो सिंपल में इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आइस। ठीक है, तो आइस को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, एंड वाटर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। ठीक है, तो आइस हो गया सॉलिड फॉर्म में, उसको हीट किया तो वो हो गया वाटर में, एंड वाटर बन गया गैस। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर लगेगा वो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। और किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड से गैसेस में ट्रांसफ़र करने के लिए जो स्पेसिफिक टेम्परेचर लगेगा, उस टेम्परेचर को या फिर उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो जनरली मेटल्स के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों? बिकॉज आयरन देखो आप बहुत ही हार्ड है, उसको अगर पिघलाना है, उसको सॉलिड टू लिक्विड अगर करना है तो बहुत ज़्यादा पॉइंट हमको लगेगा मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, तो इसलिए इसकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। मतलब लिक्विड को अगेन गैस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट हमको उसको देनी पड़ेगी। सो इसका मतलब क्या है, तो मेटल्स जो है उसके अंदर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन, कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि यहाँ पर मर्क्यूरी, सोडियम एंड पोटेशियम, इसके अंदर जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इजीली वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट में आप एक्सेप्शन एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की कंसेप्ट आप ध्यान में रखो। उसके बाद जो 10 नंबर की हमारी वो है सोनोरिटी। तो सोनोरिटी ये एक क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। ओके, सो मेटल इज, व्हाट इज मेटल, दैट योर बेल इज मेड अप ऑफ। ओके, सो मेटल क्या है, तो उसकी आपकी बेल बनी है स्कूल की, दैट योर स्कूल बेल इज मेड अप ऑफ। आपकी स्कूल की जो बेल होती है वो कैसे बजती है, बहुत अच्छे बजती है, वो किससे बनी होती है, मेटल से। और मेटल क्या होता है, बजता है, और मेटल को बजने की प्रॉपर्टी की हम उसको सोनेरिटी बोलते हैं। सो मेटल्स हम क्या बोलेंगे, मेटल्स आर सोनोरस एंड दे प्रोड्यूस साउंड स्ट्रीकिंग। ओके, तो वो क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। तो मेटल्स को क्या है, तो साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी की उसके अंदर होती है, और मेटल की साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को ही हम सोनेरिटी बोलते हैं। तो ये हो गया मेटल की यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 10, दैट इज सोनेरिटी। सो पार्ट फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे नॉन मेटल्स और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।